बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदर राशिद और आप देख रहे हैं एन न्यूज़। और मैं हूं आपके साथ अब्दुल वहाब हमदानी। खबरों का आगाज़ करते हैं और जानते हैं पाकिस्तान भर से अहम खबरें। हेडमराला में दरियाए चनाब के मकाम पर सैलाबी पानी में इजाफा हो रहा है, जिसके पेश नज़र दीगर इंतजामात किए गए हैं। इरीगेशन हेडमराला ने मुमकिन सैलाब को मद्देनज़र रखते हुए तमाम इंतजामात किए हैं। किसी को भी नहरों में या दरियाओं में नहाने की इजाज़त नहीं दी गई। मराला के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की आमद 98,897 क्यूसेक, पानी का अखराज 67,024 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दरिया जम्मू में 7,366 क्यूसेक, दरियाए मुनावातू में 1,662 क्यूसेक और दरियाए पानी मौजूद है। धान की फसल का सीज़न है, इस पानी की अशद ज़रूरत है। बारिशों की वजह से पानी की सतह बुलंद होने के इम्कानात मौजूद हैं। ननकाना साहब DPO ज़ाहिद अजीज़ की हिदायत पर ननकाना साहब में सिक्योरिटी प्लान जारी। 1 मुहर्रम से 30 मुहर्रम तक 427 मजालिस और जलूस मुनक्किद होंगे। ज़िली पुलिस 278 मजालिस और 149 जलूसों पर सिक्योरिटी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देगी। मजालिस और जलूसों पर 1800 पुलिस अफसरान और जवान और 749 वेंटिलेटर तैनात किए गए हैं। DPO दफ्तर और एमरजेंसी कंट्रोल रूम कैम्प किया गया, जो 24 घंटे मुतहर्रिक रहेगा। सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में कंट्रोल रूम कैम्प किया गया है। 569 CCTV कैमरों के ज़रिए मजालिस और जलूसों की निगरानी की जाएगी। सेफ सिटी अथॉरिटी दफ्तर में सिटी ननकाना के मरकज़ी जलूसों और मजालिस को भी मॉनिटर किया जाएगा। इस मौका पर DPO ज़ाहिद अजीज़ ने कहा कि मुहर्रम और हराम को पुरअमन बनाने के लिए ज़िली पुलिस पर अज़्म है। इस मौका पर DPO ज़ाहिद अजीज़ ने कहा कि मुहर्रम और हराम को पुरअमन बनाने के लिए ज़िली पुलिस पुरअज़्म है। ज़मीन फटी ना आसमान गिरा। अगली खबर शामिल करते हैं नौशहर फिरोज से, जहां बेरहम बाप ने पैसे ना होने के बायस अपनी 15 दिन की बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। मुलजिम को गिरफ्तार करके ठारोशाह पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम के एतराफ़ जुर्म करते हुए पुलिस को बताया कि इलाज के पैसे ना होने के बाइस मासूम बच्ची को बोरी में बंद करके दफन किया। मुलजिम पुलिस के सामने इल्तिजा करता रहा। ठारोशाह पुलिस के SHO इब्राहिम सोमरो ने राब्ता करने पर बताया कि मुलजिम को हमरा लेकर कब्रिस्तान में कब्र की निशानदाही करवा ली, जबकि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और अदालती हुक्म लेने के बाद कब्र कुशाई करवा कर पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। फिर मज़ीद तफ्तीश आगे बढ़ेगी। लतीफ़ाबाद के मुख्तलिफ इलाके से हेस्को चीफ रोशन आठो ने दौरा किया। इस मौके पर मारूफ समाजी शख्सियत नवीद शेख ने भी शिरकत की। इस मौका पर हेस्को चीफ रोशन आठो ने एक्सियन और SDO को हिदायत जारी की कि गैर कानूनी कनेक्शन को फौरी ख़त्म किए जाएँ, बिजली चोरों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएँ। हेस्को चीफ रोशन आठो ने कहा कि आवाम का भी फ़र्ज़ है बिजली चोरों की निशानदाही करें, अपने बिजली के बिल बर वक्त अदा करें। आवाम हमारे साथ ताउन करें ताकि हम बिजली चोरों का ख़ात्मा कर सकें। जहाँ जहाँ रिकवरी मुमकिन होगी उन फीडर्स को हम लोड शेडिंग फ्री कर देंगे। चलता रहे वो आप। अगली खबर शामिल करते हैं ननकाना साहब से, जहां साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी सरदार महिंदर सिंह पाल ने बरतानिया के कौमी इंतखाबात में 8 सिख, जिनमें 4 ख़वातीन भी शामिल हैं, उनकी शानदार कामयाबी पर उनको मुबारकबाद दी। साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी अक़लियती और इंसानी हकूक़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब अक़लियती विंग के सदर सरदार महिंदर पाल सिंह ने अपने पैगाम में कहा कि बरतानवी, अमरीका, कनाडा समेत तमाम ममालिक में सिखों की कामयाबी सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी महाराज की तालीमात का असर है। उन्होंने 9 मुंतखब बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट को कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम को हक़ में आवाज़ बुलंद करने की अपील भी की और कहा कि सिख धर्म में मज़लूम का साथ देने की रवायत गुरु ने अपने खून में कायम की है। अगली खबर शामिल करते हैं जंड से। इलाका जंदाल के लोग हमारे भाई हैं, हम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ बैठने को हर वक्त तैयार हैं। ज्वाइंट एक्शन कमेटी और एलियान 2 मील और पिंड सुल्तानी हमारे भाई हैं, हम इनके साथ हर किस्म के ताउन करेंगे। इन ख्यालात का इजहार टहली अड्डा स्टॉप पर लगाई गई मंडी के मुंतजिम सरदार बाबर हुसैन ने टहली अड्डा के मकाम पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। मजीद उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं आसिफ खुर्शीद की इस रिपोर्ट में। मेरी तरफ से ये पैगाम है, मैं दावत देता हूँ न सिर्फ दोमेल के लिए बल्कि तहसील जंड जो है ये सूबा पंजाब की रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी तहसील है जी। तो यहाँ तो अगर 2 के बजाय 4 मंडियाँ भी हो जाएं तो देखें हमारा जो यहाँ का लोकल ज़मींदार है उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो गंदम और मूंगफली के अलावा जानवर हैं।
تو جانور جو ہیں وہ مین سورس آف انکم ہے، اس کا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے، اس سے گورنمنٹ کو بھی جا رہا ہے اور جو لوگوں کا بھی یہاں پہ گزارا ہو رہا ہے وہ اس پہ ہو رہا ہے. تو وہ تو اگر 2 کے بجائے 4 منڈیاں بھی ہو جائیں، اتنی بڑی تحصیل ہے، آپ سارے بھائی خود جانتے ہیں، تو اور 7 تحصیل پنڈ گھیب ہے، وہاں پہ بھی کریں تو اس کو تو جتنا زیادہ پنجاب گورنمنٹ اس کو پروموٹ کرے، جتنی زیادہ منڈیوں کو پروموٹ کرے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو 7 days a week ہیں، وہ 7 days جو ہیں ایک ہفتے کے، اس میں سے ہر دن ڈسٹرکٹ کٹک کی کہیں نہ کہیں کوئی منڈی ہو سکتی ہے. اتنا بڑا ڈسٹرکٹ بھی ہے. اب باوجود اس کے اسی کا ایک پورشن چکوال بن چکا، تلگنگ بن چکا، اس سارے کے باوجود بھی اتنا بڑا جغرافیکل ایریا ہے کہ وہاں آپ، اور جتنی زیادہ منڈیاں پروموٹ ہوگی اتنا زیادہ بزنس پروموٹ ہوگا، جتنا زیادہ بزنس پروموٹ ہوگا اتنا زیادہ جو لوکل زمیندار ہے اس کے پاس ریونیو آئے گا، ملک خوشحال ہوگا، قوم خوشحال ہوگی. تو ڈیفینیٹلی میں دعوت دیتا ہوں جو دومیل جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، وہ ہمارے بھائی بزرگ جو ہیں وہ آئیں، ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، بیٹھیں. اس میں جو بھی گورنمنٹ کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں، جو ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے جو بڑے ہیں، ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ حل کی طرف جائیں، جھگڑے کی طرف نہ جائیں. ٹھیک ہے نا؟ ہم سارے اس ملک کے شہری ہیں، اس تحصیل کے شہری ہیں، اس ضلع کے شہری ہیں، تو ہم حل کی طرف جائیں، بزنس کی طرف جائیں، نہ کہ خدا نخواستہ روڈز بلاک ہوں یا ایسی صورتحال نہ ہو کہ جو غریب ہاکرز ہیں یا یہاں جو وہ ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی یہاں سے وہاں جائے، وہاں سے یہاں ہے، وہ اس تکلیف میں وہ آئے. اس سے بہتر ہے کہ اس کا کوئی مل جل کے کوئی حل تلاش کیا.